नमस्ते मालिक। हेलो, कैसे आप ठीक है ना? ये क्या चक्कर है? पिछली बार जब मैंने मालिक को देखा था आज ही उससे लंबे लग रहे हैं और ज्यादा भयानक भी। क्यों आई है यहाँ? वो भी भोजन के समय अभी तुझे खा जाता। सॉरी मालिक, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन खबर बहुत ही कड़क है और जरूरी है, इसलिए दौड़ी चली आई आपको बताने के लिए। खाने के वक्त पर खबर लाई हो, काम की ना हुई तो खाना बन जाओगी, जानती हो ना? खबर बहुत ही बड़ी है और इम्पोर्टेंट भी। अचानक से बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई है आपकी बहन छाया और निक्की में। दोनों पता नहीं घंटों तक कमरे में क्या करती रहती हैं और दिन में कई बार। मालिक, मुझे तो लग रहा है कि दोनों के बीच में ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। मैंने छाया को कहा था कि निकी पर नजर रखे, लेकिन इतना करीब आने नहीं कहा था। छाया को इंसानों से कोई प्यार नहीं, फिर क्यों? नजर रखो दोनों पर और पता लगाओ कि मामला क्या है। जी मालिक, जैसा बोले, आपके लिए तो कुछ भी मालिक। जाओ। मालिक की जय। नमस्ते मालिक, बाय। किधर है तू निकी? समय हो गया है और मेरे जीभ से तेरे खून का स्वाद जाता जा रहा है। आ मेरी गुलाम, मेरे पास आ। निकी जी, निकी जी, निकी जी, निकी जी, निकी जी, निकी जी। अब तक आई क्यों नहीं तू निकी जी? बेचैनी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है सहेली कि खून की कमी से अभी मरे कि तभी मरे। तलब रोके नहीं रुक रही। कहाँ रह गई तुम्हारी निक्की जी? क्या हमारे मरने के बाद आएगी हम पर अपने जादुई खून के छींटे मारने? मुझे खून दे निकी जी, टाइम को तेरा खून चाहिए। निक्की जी करके उसे सर पर जो बैठाकर घूमती हो ना तुम सहेली, उसका असर है ये। कोई खौफ ही नहीं रहा उसके दिल में तुम्हारे लिए। छाया खुद उसके पास जाएगी और उसे घसीट के यहाँ लेकर आएगी। सही फैसला सहेली, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो उसका खून चूसने। मुझे अपने खून की तलब की आग में जलाकर खुद या सुकून से नींद पूरी कर रही है। उठ, मैं कह रही हूं उठ, उठ जा। बड़ी बहू, क्यों आई है तू यहाँ? और ये निक्की घोड़े बेचकर क्यों सो रही है?
मैं नहीं जानती। I mean, वो कमजोर हो गई है ना, तो शायद इसीलिए कमजोरी की वजह से गहरी नींद में सो रही है। मैं निकी से बात नहीं करने आई थी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। आई होप छाया निकी के साथ कुछ गलत ना करे। तेरे सोने से या तेरे जागने से ना तेरे खून को फर्क पड़ता है और ना ही इस डायन को। मुझे तेरा खून चाहिए, मतलब चाहिए। जागते में तेरा खून पिया मैंने, आज सोते में ही सही। बिजली बिजली सी दौड़ गई मेरे बदन में। प्यास ना बुझे और चक्कर आए, ये भी मुझे समझ आता है। पर पेट भरकर खून पीने के बाद भी मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? लगता है मुझे तेरे खून का नशा हो गया निक्की जी। बहुत मजा आ रहा है, मैं बिना पिए ही बहक रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वाह मम्मी जी। क्या पापा, जो आपने छाया के सामने जोक मारा वो भी कोई जोक था? अपने बचपने में जब हम वो 2 लाइनें कहा करते थे तो सच बता रहे हैं, जो कोई भी सुनता था तो पेट पकड़कर हंस पड़ता था। पापा सच बताओ ना, उसमें बिल्कुल फन नहीं था। अरे तुम्हारी माँ कहाँ रह गई प्रतीक? पहली बार कहा था कि कुछ अपने हाथों से बना दो और अभी तक आई नहीं है। आपको भूख लगी है पापा? भूख तो बहुत लग रही है। भवानी सिंह जी, खाना लेकर आओ। क्षमा कीजिएगा, खाना अभी तक रसोई से आया नहीं है। हाजिर है खाना भवानी काका। वाह रचना वाह, क्या सही वक्त पर एंट्री मारी है तुमने। लाओ लाओ दिखाओ रानी सा ने क्या भेजा है बनाकर। ये क्या मजाक है रचना, ये खाना लेकर आई है तुम हमारे लिए? चटनी और रोटी? महाराज, रचना की तो कोई गलती भी नहीं है, रचना ने तो खाना भी नहीं बनाया, रानी सा और आरोही भाभी ने बनाया। क्या मजाक चल रहा है? हाय रानी सा। पापा आप यहीं रुकिए, आप कहीं मत जाइए, अपने बहुत लिए। मैं मम्मी से बात करता हूँ, बुला कर लाता हूँ। डायन जी, निकी, निकी, निकी। डायन जी,
डायन जी। मम्मी जी, अरे रुको। डायन जी, मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप? वो उठ जाएगी। नहीं उठेगी, गहरी नींद में है। लेकिन आरोही, हमें 2 घंटे में बहुओं की बाड़ी से जाकर आना होगा, नहीं तो ये कभी भी जाग सकती है। चलो। मम्मी जी, आपने ये कमाल किया कैसे? I mean, जो रोटियां मैंने बनाई थी वो तो सिर्फ निकी ने खाई है, फिर ये छाया डायन ऐसे बेहोशी की तरह क्यों सो रही है? कुछ खास नहीं, बस एक देसी नुस्खा आजमाया है। भांग। हमने निक्की की रोटियों में भांग मिला दी थी और फिर जब छाया ने निक्की का खून पिया तो उसके जरिए भांग छाया तक पहुंच गया। पर अब निकी भी नहीं उठ रही है। अरे तुम परेशान मत हो, पहले निक्की को उठाते हैं, बाहर ले जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है? ओके चलो। जहां हो वहीं रुक जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम डायन को बेवकूफ बना सकते हो? डायन को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। बहुत शातिर। ये नींद में है, बड़बड़ा रही है। पक्का ना मम्मी जी? आपने इसको डोज तो सही दिया था ना? ऐसा ना हो कि इस बार उठ के बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा, हम पे भरोसा रखो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। इसके जागने से पहले हमें लौट कर भी आना है। चलो, टाइम वेस्ट मत करो आरोही, चलो चलो। सहेली, सहेली, तुम लोग कौन हो? चलो चलो बेटा, चलो संभालो निक्की को। सदामिनी दीदी, आप मार देना चाहते थे रचना को सच में आप? ऐसा जीवन जी के भी क्या फायदा रचना। ये क्या, तुम सूखी रोटी और चटनी खा रही हो? जब राजा साहब ये रोटी चटनी खा सकते हैं तो रचना तो खा ही सकती है ना? क्या राजा साहब सूखी रोटी और चटनी खा रहे हैं? पर क्यों? अब रचना क्या ही बोले, आज रसोई में बनी ही रोटी चटनी है। आज से पहले तो कभी रानिका ने ऐसा नहीं किया, किसी बात की जल्दबाजी में थी वो, इसलिए तो राजा साहब को रोटी चटनी देकर टरका दिया। मुझे लगता है कि रानी सा को निक्की से मिलना होगा। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर महल में चल क्या रहा है। मतलब जासूसी? वो तो रचना को बहुत पसंद है। चले। मम्मी जी, आराम से संभालो निक्की को। मैं संभाल रही हूँ। उसे जरा भी होश नहीं है। रचना, वो देखो निक्की के कमरे का दरवाजा खुला है। आओ देखते हैं। हाँ। आरोही, हमने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। बड़ी तेज हवा है दीदी, बच के। रचना, तुझे हवा की पड़ी है? मुझे लगता है कि निक्की कमरे में नहीं है। लेट मी जस्ट चेक वंस। दीदी क्या कर रही है? चेक
कर रही हूँ? भूल गई कि डायल ने क्या कहा था, छोटी भाभी से दूर रहने के लिए, और आप उनके कमरे में घुसी जा रही हो। डायल ने देख लिया ना तो उल्टा लटका देंगे आपको। रचना, मुझे सब कुछ याद है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि निक्की कमरे में नहीं है, वो यहीं कहीं बाहर है। रचना, मेरे साथ आओ। अरे कहाँ जा रही हो आप? वहाँ कोई नहीं है। क्या हो गया है आपको? कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह, क्या बात है रचना? तुमसे कहा था ना निक्की के कमरे से दूर रहना, फिर क्या कर रही हो यहाँ? जी बड़े राजकुमार, बस वो खाना पूछने आई थी, जा रही हूँ। ठीक है, ये बताओ, मम्मी को देखा है कहीं तुमने? ठीक है, मैं खुद ढूंढ लूंगा, दफा हो जाओ यहां से। कमाल है, ना आरोही का कुछ पता है ना मम्मी का, कहे तो सब लोग कहा। चलो बिठाओ इसे, आराम से, एक मिनट, आराम से संभालो। आउच, टेका दो इसे, सर संभालो। आरोही, हमें निकी को नमक वाला पानी पिलाकर उल्टी करवानी होगी, वरना इसे होश नहीं आएगा। आप इधर आइए, संभालिए इसे। आरोही, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें और मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। और ये क्या मजाक था? पापा को सिर्फ चटनी और रोटी भिजवा दी। तुम्हें पता भी पापा कितना गुस्से में? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? बताओ मम्मी कहाँ है? पापा बुला रहे हैं। मम्मी उस तरफ है। या दैट साइड। उस तरफ क्या? किस तरफ है? छाया डैन के रूम में। छाया के रूम में? भला मम्मी छाया के रूम में क्या करेंगे? और छाया का कमरा उधर नहीं, इधर है। आप इधर है? I'm so sorry प्रतीक, you know ना कि वो छाया डैन का नाम सुनते ही मैं डर जाती हूँ, तो इसीलिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा। मुझे पता है छाया कमरा कहाँ है। ठीक है? ओके। प्रतीक, सुदामनी जी, आपने मेरी मम्मी को देखा है कहीं? अब नहीं, मैंने नहीं देखा। कमाल है, किसी ने भी नहीं देखा। पूरा महल छान मारा, कहीं दिखाई नहीं दी। एनीवे, या यार, वही पिलर के पीछे की छुपी हुई है। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। निक्की अपने कमरे में नहीं है, रानी का कुछ पता नहीं चल रहा है, और आरोही भी छिपते छिपाते घूम रही है। ये सास और बहुएं दोनों सब मिलकर कुछ तो चक्कर चला रही है। पता लगाना पड़ेगा। हाँ, ये चलो, नमक का पानी। हाँ, आराम से पिलाओ, पिलाओ, पानी पिलाओ, मुंह खोलो इसका, पिलाओ, पिलाओ इसे। बेटा, हाँ, ठीक हो बेटा? ठीक हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे हम यहाँ क्या कर? क्या हुआ हम? अरे बेटा सुनो, बड़ी लंबी कहानी है, उसे बताने का वक्त नहीं है हमारे पास। चलो, परदादी सा इंतजार कर रही होंगी अपने कमरे में। आओ, चलो चलो चलो। ये तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
कमाल है, यहाँ भी नहीं। आखिर गई तो गई कहाँ मम्मी? समझ में नहीं आ रहा। परदादा और परदादी जी कमरे में क्यों जा रहे? बहुओं की बाड़ी का रास्ता वहीं से है। सिर्फ परदादा और परदादी साई है जो हमें बहू की बाड़ी तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो मर चुके हैं। मर चुके? मामा, आप कैसी बात कर रही हो? मैं उनसे मिल चुकी हूँ। मैंने उनका आशीर्वाद लिया था और फिर वो। देखो देखो बेटा, संभालो अपने आप को। उनको गुजरे जमाने बीत चुके हैं। तुमने जिनसे आशीर्वाद लिया था, जिनसे तुम मिली थी, वो उन दोनों की आत्माएं थी। जो मालिक की गुलामी स्वीकारने की वजह से मुक्त होने की बजाय इस लोक में भटक रही हैं। यही तो हमारे इस राज परिवार से होने का सबसे बड़ा श्राप है बेटा। हमें मौत तो मिल जाती है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल पाती।